बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.4 मैथ के ग्रेड 10 और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 to 8 एंड 9 करेंगे। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, हमें पता होना चाहिए कि जज़री मसावात क्या होती है। जज़री मसावात क्या होती है? ऐसी इक्वेशन, ऐसी मसावात जिसमें उसके किसी एक जुमले पर या एक से ज़्यादा जुमलों पर जज़र की अलामत होगी, ऐसी मसावात जज़री मसावात कहलाती है। मिसाल के तौर पर देखें, इसमें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक जुमले पर जज़र की अलामत है, इस पर तीन जुमलों पर है, इसके दो जुमलों पर जज़री अलामत है। तो ये तीनों इक्वेशंस, चारों इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? रेडिकल इक्वेशंस या जज़री मसावात कहलाती हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1, 2x plus 5 is equal to 7x plus 16 स्क्वायर रूट। हमें क्योंकि x की कीमत निकालनी है और इसमें जज़र की अलामत है, तो जज़र की अलामत ख़त्म होती है मुरब्बा से, तो दोनों तरफ मुरब्बा लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 2x plus 5 whole square is equal to 7x plus 16 अंडर रूट होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर खोल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी के फार्मूले से इसको खोला हमने, इज इक्वल टू 7x प्लस 16, 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7x प्लस 13x एंड 25 माइनस 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि इसके फैक्टर्स इजीली बन सकते हैं। 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दो में से 4x कॉमन है, x प्लस 1, इन दो में से 9 कॉमन है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 कॉमन, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करना है और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू -1 और इधर से x की वैल्यू -9/4 बनेगी। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं। ये इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं, इस बात का फैसला कब होगा? जब हम ये दोनों वैल्यूज बारी बारी इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। जो रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो इसका सॉल्यूशन सेट होगा, और जो रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो कहलाते हैं फालतू असल। क्या कहलाते हैं? फालतू असल या एक्सट्रेनियस रूट्स। फालतू असल या एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम चेक करते हैं, क्या ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की वैल्यू -1 यूज करते हैं लेफ्ट एंड राइट दोनों में। 2 इंटू x की जगह -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू -1 प्लस 16, -3 -2 प्लस 5 is equal to -7 plus 16, 3 is equal to 16 minus 7, 9 square root, which is equal to 3, left is equal to right, hence -1 will be its solution.
Now we check the second one, which is equal to minus 9 over 4. x की जगह हम रिप्लेस करते हैं minus 9 over 4. Minus 9 over 4 plus 5 is equal to 7 into minus 9 over 4 plus 16 square root. After cancellation we get minus 9 by 2 plus 5, which is equal to minus 63 over 4 plus 16 square root. LCM ले इसका 2 minus 9 plus 10, that is 1 over 2. इसका LCM 4 minus 63 plus 64 square root, which is 1 over 4, that is 1 over 2. Hence left is equal to right. The equation is also satisfied by this root, so we can write that solution set of this equation is minus 1 and minus 9 over 4. There is no extraneous root of this equation. Extraneous root क्यों आते हैं? जब भी हम किसी इक्वेशन का स्क्वायर लेते हैं या उसमें कसर को ख़त्म करते हैं तो उस वक्त हमारे पास रूट्स, एक्सट्रेनियस रूट्स या फालतू असर लाने की ऑप्शन मौजूद होती है. नो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज 4x is equal to 13x plus 14 square root minus 3. Here we can write it as 4x. अगर हम minus 3 को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा. 4x plus 3 is equal to 13x plus 14 स्क्वायर रूट. बिल्कुल पिछले सवाल की तरह इसका भी स्क्वायर ले लें आप. टेकिंग स्क्वायर ऑन both sides we get 4x plus 3 whole square is equal to 13x plus 14 square root का whole square. ये कैंसिल हो जाएगा. इसका स्क्वायर खोलें. 16x square plus 9 plus 24x is equal to 13x plus 14. 16x square plus 24x minus 13x plus 9 minus 14 is equal to 0. 16x square plus 11x minus 5 is equal to 0. इसके फैक्टर बनाते हैं तो यही हमारे पास फैक्टर्स हैं. प्लस 16x minus 5x minus 5 is equal to 0. इन दो में से 16x कॉमन है. x plus 1 minus 5 कॉमन. x plus 1 is equal to 0. x plus 1 common, we get 16x minus 5 is equal to 0. अब हम इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं. x plus 1 is equal to 0 and 16x minus 5 is equal to 0. x will be equal to 1 and 16x will be equal to 5 and x is 5 over 16. Here x is equal to minus 1. Now इस सवाल को भी इन सॉल्यूशन सेट को, इन रूट्स को हम बारी बारी इसमें पुट करेंगे. जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वो इसका रूट होगा और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा. जब हम इसको चेक करते हैं -1 को भी और इसको भी, तो इन दोनों में से 5 over 16 जो है इसको सेटिस्फाई करता है. तो वी कैन राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 over 16. -1 does not satisfy this equation, so -1 will be its extraneous root. Now question number 8. Question number 8, that is 4a plus x square root minus a minus x is equal to a.
under root taking square on both sides, we get 4a plus x minus a minus x square root whole square is equal to under root a whole square. A minus b square is equal to a square plus b square minus 2a b, and this is equal to only a. स्क्वायर से अंडर रूट इसकी भी कैंसिल हो गए, 4a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस 2, इनको एक ही लेदर के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट गिव्स 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस x माइनस x कैंसिल, 4a प्लस a 5a माइनस 2 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a। हम a को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, 5a माइनस a इज इक्वल टू, ये इस तरफ शिफ्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर। नाउ 4a is equal to 2 into 4a square minus 3ax minus x square, dividing both sides by 2, क्योंकि दोनों 2 पे डिवाइड होती नजर आ रही हैं, dividing both sides by 2 we get 4a square minus 3ax minus x square square root is equal to 2a। एक बार फिर इसका स्क्वायर लेते हैं, जब इसका स्क्वायर लेते हैं तो 4a स्क्वायर माइनस 3x माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 4a स्क्वायर माइनस 3x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। Now 4a square minus 3x minus x square minus 4a square is equal to 0, ये कैंसिल हो गया। इन दो में से कॉमन है x, we get minus 3a minus x is equal to 0, x is equal to 0 and minus 3a minus x is equal to 0, x is equal to 0 and x is equal to minus 3a। ये सब जाकर प्लस का हो जाएगा x, then x is equal to minus 3a। We get two values 0 and minus 3a। After checking we see that only 0 satisfied this equation 8, so its solution set will be equal to 0 because minus 3 does not satisfy this equation. By checking you see that no, this root will be called extraneous root and this is the solution set of this equation. Now we discuss the last part and you will try yourself. I just do it some steps. Question number 9, x square plus x plus 1 minus x square plus x minus 1 is equal to 1। Let अगर हम सवाल को चाहें तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ स्केयर लेके, लेकिन इस तरह से जरा ज़्यादा इजी होगा कि अगर हम इन पोर्शंस को इक्वल टू y कर लें, दोनों में सेम है, इट बिकम्स y प्लस 1 माइनस y माइनस 1 is equal to 1। Taking square on both sides we get the equation
By solving this, we get y is equal to 5 by 4 and y was equal to x square plus x which is equal to 5 by 4. जब हम इसको मुख्तसर करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर नहीं बनते, हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है इसका वो आता है -1 प्लस -6 अंडर रूट ओवर 2. दिस इज द solution set of this required equation. Allah Hafiz.